देश में एक बार फिर से कोरोना रिटर्न हुआ है। ये कोरोना का JN1 वेरिएंट है। पूरे देश में इसके 1010 मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसके 3 मरीज मिले हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ये कोरोना का माइल्ड वर्जन है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। कैसे कोरोना का नया वेरिएंट छत्तीसगढ़ में पैर पसारा है और इस पर विशेषज्ञों की क्या राय है, देखिए एक रिपोर्ट। कोरोना फिर देश में पसार रहा पैर। देश में कोरोना के 1010 मामले, राज्यों के हिसाब से संख्या 1200 के करीब। पिछले 10 दिनों में 12 लोगों की मौत। 2 नए सब वेरिएंट की एंट्री से लोगों में भय। डॉक्टरों ने दी सावधानी बरतने की सलाह। केरल, मुंबई में ज्यादा एक्टिव केस। छत्तीसगढ़ में भी 3 कोरोना मरीजों की पुष्टि। स्वास्थ्य विभाग कोरोना से निपटने तैयार। मेकाहारा में कोरोना OPD की शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्री ने सतत निगरानी के दिए निर्देश। कहा घबराने की जरूरत नहीं। किस राज्य में कितने केस? 28 मई तक दर्ज आंकड़ों के अनुसार राज्य: केरल कुल केस 430, महाराष्ट्र 210, दिल्ली 104, गुजरात 83, तमिलनाडु 69, कर्नाटक 47, उत्तर प्रदेश 15, राजस्थान 13, पश्चिम बंगाल 12, पुडुचेरी 9, हरियाणा 9, आंध्र प्रदेश 4, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, गोवा 1, तेलंगाना 1। फिलहाल छत्तीसगढ़ में जो मरीज मिले थे उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। कोरोना को लेकर हाल ही में अभी स्वास्थ्य विभाग की अहम बैठक हुई थी। बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश सभी जिलों को दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना ने पहले भी दस्तक दिया था, स्वास्थ्य विभाग ने बखूबी से निपटा था। इस बार भी हमारी पूरी तैयारी है। लोगों को कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, कोरोना पहले भी इस प्रकार का दस्तक दिया था और उसको विभाग ने बड़े ही बखूबी से उससे निपटा था और हमारे पास पूरी तैयारियां हैं। सभी जगह स्पेयर बेड्स हैं, गैस सिलेंडर्स हैं, दवाइयां हैं, हमारे विशेषज्ञ हैं। अब कोरोना से घबराने की जरूरत किसी को नहीं। इधर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में कोरोना मरीज मिलने के बाद कोरोना OPD की शुरुआत की गई है। डॉक्टर RK पांडा ने बताया कि मेकाहारा में कोरोना को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। उनका कहना है कि मौसमी बीमारी के ज्यादातर मरीज आ रहे हैं। कोरोना के कुछ मरीज जरूर मिला है, लेकिन हमारी पूरी तैयारी हो गई है। उनका कहना है कि कोरोना को लेकर जो पहले गाइडलाइन तय की गई थी, उन्हीं के आधार पर लोगों का रहना होगा। इसके अलावा लोगों को कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। और क्या कहा डॉक्टर ने, आप भी सुनिए। देश में इन दिनों कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर से पकड़ी हुई है और राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमित के मरीज पाए गए हैं। इस बार स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमण को लेकर किस तरह से तैयार है, उनकी क्या तैयारी है, क्योंकि हमने फर्स्ट फ्लोर जब सीजन आया था कोरोना का, उसके बाद जब दूसरी लहर आई थी, तो जिस तरह से जो मरीजों की संख्या देखने को मिली थी और जो बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी, तो इस बार किस तरह से जो स्वास्थ्य विभाग है तैयार है। हमारे साथ जानने के लिए RK पांडा सर है, जो विशेषज्ञ है चेस्ट विभाग के। इसके अलावा उन्होंने बैठक भी ली है। सर, इस बार किस तरह से संक्रमण को लेकर विभाग की तैयारी है, क्योंकि फिर से जो मरीजों की संख्या उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर स्वास्थ्य विभाग और मेकाहारा की तरफ से बताया जाए तो हमने ऑलरेडी वार्ड और बेड चिन्हित कर दिया गया है। वार्ड में दवाइयाँ रख दी गई है। स्टाफ डॉक्टर्स का नियुक्ति कर दिया गया है रिस्पॉन्सिबल व्यक्तियों के लिए, और उसके साथ ऑक्सीजन का भी व्यवस्था और वेंटिलेटर की व्यवस्था भी तैयारी कर ली गई है। OPD भी तैयारी कर रही है। किस तरह से ये नया OPD रहेगा, क्या रहेगा, किस तरह से लोगों की जांच होगी, इसमें कितने बेड अभी सुरक्षित किए गए हैं? क्योंकि हमने देखा था जब लहर आई थी कोरोना की, लोगों को बेड मुहैया नहीं हो पा रहे थे। देखिए, पहला चीज़ तो जैसे इस बार का लहर की बात किया जाए, ये एक JN1 वेरिएंट है, जो कि अगर देखा जाए ये वेरिएंट 1 साल से दुनिया भर में है। अभी हाँ, नंबर ऑफ़ केसेस या नंबर बढ़े हैं डेफिनेटली। ये इस कारण से होंगे क्योंकि अभी जैसे आपको गर्मी के मौसम में बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ा सा सर्दी खांसी हो रहा है, तो उसमें केसेस मिल रहे हैं। दूसरा चीज़ ये रहेगा कि अभी जितने भी केसेस मिले, जैसे कि अपन को आंकड़ा मिल रहा है कि 1000 के आसपास के केसेस भारतवर्ष में हैं और छत्तीसगढ़ का आंकड़ा बताया जाए तो 3 केसेस के आसपास में। लेकिन अगर हम इन आंकड़ों में देखा जाए कि गंभीर कितने हैं, तो इसमें गंभीर अगर देखा जाए तो ना के बराबर है। 2 की ही मौत हुई है।
बहुत दुखद बात है, लेकिन देखा गया है कि वो दोनों की मौत दूसरी बीमारियों से हुई है, ना कि कोविड से। हाँ, उनको कोविड भी था, लेकिन उनकी जो मौत का कारण दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो एक तो कैंसर आया है और दूसरे का जो कारण दिखाया जा रहा है वो किडनी के डिजीज़ से है। भले ही कोरोना पहले जैसे पावरफुल नहीं रहा, लेकिन कोरोना की पहली दूसरी लहर में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। यहाँ तक इलाज के लिए बिस्तर भी मुहैया नहीं हो पा रहा था। उस वक्त कई जगहों पर अस्थायी अस्पताल का भी निर्माण किया गया था। रायपुर के जिला अस्पताल में लाखों खर्च कर कंटेनर में अस्पताल का निर्माण किया गया था, जहां वेंटिलेटर भी था, लेकिन अब वही कंटेनर जंग खा रहे हैं। ना तो इनका उपयोग किया जा रहा है, ना ही इनका रखरखाव हो रहा है। ऐसे में जरूरत के समय पर काम आने वाले ये कंटेनर अब धूल खा रहे हैं। जिम्मेदार इस पर कुछ कहने से बच रहे हैं। कोरोना संक्रमण की संख्या जब बढ़ी थी, उस समय तत्कालीन में अस्पतालों का निर्माण कराया गया था। राजधानी रायपुर के जिला अस्पताल में भी कई कंटेनर बनाए गए थे और कंटेनर में अस्पताल का निर्माण किया गया था। वो कंटेनर की हालत आज क्या है, हम तस्वीर में आपको दिखाएंगे कि देखिए, आज लाखों के खर्च करके कंटेनर मंगाया गया था और कंटेनर के माध्यम से अस्पताल का निर्माण किया गया था। इन जो कंटेनर है, इन कंटेनरों में मरीजों का इलाज किया जा रहा था। एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या पूरे देश में बढ़ने लगी है। ऐसा में हम जायजा लेने के लिए निकले हैं कि अस्पतालों की व्यवस्था क्या है। और देख लीजिए जिला अस्पताल की स्थिति क्या है। जिला अस्पताल में ये निर्माण कराया गया था कोविड के समय। मरीजों को जहां एक और जब कोरोना काल चल रहा था, उस समय बेड मुहैया नहीं हो पा रहा था, उनका इलाज स्ट्रेचर में रख कर किया जा रहा था। कई लोगों ने इलाज का मुहैया नहीं मिल पाने के चलते अपनी जान गंवाई है। अब देखिए, यही जो कंटेनर है, यही जो जिसे अस्पताल बनाया गया था, वो अब खाली पड़े हैं, जंग खाते हुए ये पड़े हुए हैं। अंदर हालांकि सामान है, बेड रखा हुआ है या अन्य जो वस्तुएं जो अस्पताल में इलाज के दौरान की जाती है, वो तमाम चीज़ जरूर रखी गई है, लेकिन ये कंटेनर में अब किसी प्रकार के लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। इसी चलते यह कंटेनर जो है अब जंग खाते हुए पड़े हुए हैं और इसका किसी प्रकार से जो जिला अस्पताल है या सरकार है, वो इनका उपयोग नहीं कर पा रही है। इसी कंटेनर में आईसीयू रूम भी बनाए गए थे, जहां पर जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है वो लोगों को उपलब्ध हो पा रही थी। लेकिन जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ, उसके बाद अब इन कंटेनरों को पूछने परखने वाला कोई नहीं है। एक बार फिर से जो मरीज है कोरोना के, उनकी संख्या बढ़ रही है। अब देखना होगा क्या इसका इलाज, इसका जो कंटेनर है उसका इस्तेमाल इलाज के लिए फिर से किया जाएगा या इसी तरह से यह कंटेनर धूल खाते और जंग खाते पड़े रहेंगे। वही जिला अस्पताल के सिविल सर्जन का कहना है कि जो कंटेनर अस्पताल में है, अब नई योजना बनाकर उनका उपयोग प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। जो भी मशीन वहां लगी थी वे सुरक्षित है। कोरोना का वेरिएंट बहुत ही माइल्ड है। इसमें सिंपल सर्दी, खांसी, बुखार होता है जो अपने आप भी ठीक हो जाता है। जो पहले से बीमार है उन्हें ज्यादा प्रभाव डाल रहा है, लेकिन वो भी जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। कोरोना टेस्ट और इलाज की भी व्यवस्था की गई है। जानकारी मिली है उसके अनुसार ये कोरोना बहुत ही माइल्ड प्रकृति का है, माइल्ड वेरिएंट है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या, जनरली जो सिंपल सर्दी, खांसी और बुखार होता है और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनमें बहुत वो ठीक हो जाते हैं जल्दी से। और जिनको कोमार्बिडिटीज़ है, जैसे जिनको ब्लड प्रेशर है या हाइपरटेंशन है या किडनी डिसीज़ है या जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनको ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और इसमें भर्ती की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। और हमारे यहाँ भी जिला अस्पताल में इसके टेस्ट की व्यवस्था है एवं बाकी सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। हालांकि कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन वायरस अन्य बीमारी से ग्रसित मरीजों पर ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। हम लापरवाह ना हो और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।